Hello students, welcome to online classes. Today we will read the second part of the 100 dresses. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब पूरी क्लास रूम का चक्कर लगा रही थी, मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट लेकर के आया मिस मेजन के लिए. मिस मेजन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मेजन ने इसको कई बार पढ़ा और बड़ा ही विचारपूर्ण ढंग से देखा. स्टडीड मतलब उसको ढंग से उसने देखा, बड़ा ही थॉटफुली मीन विचारपूर्ण ढंग से. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने ताली बजाई. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. सभी को अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहा. उसने कहा कि सभी अपनी सीट पर वापस चले जाएं. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Venda's father that I want to read to you." जब क्लास के अंदर पैरों के घसीटने की आवाज़ बंद हो गई और रूम के अंदर बिल्कुल शांति हो गई, स्टिल एंड क्वाइट, मिस मेजन ने कहा कि वेंडा के पिता की ओर से एक लेटर आया है, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ. मिस मेजन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मेजन कुछ क्षण के लिए वहाँ खड़ी रही और क्लास के अंदर जो खामोशी थी, साइलेंस था, वो टेंस मतलब तनावपूर्ण हो गया और उत्सुकतापूर्ण हो गया. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. टीचर ने अपने चश्मे जो है ठीक किए धीरे से, एंड डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. अब जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी उससे पता चल रहा था कि क्या होने वाला था. दिस लेटर फ्रॉम वेंडा's फादर वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. उसने कहा कि ये लेटर जो वेंडा के पिता की ओर से आया है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मेजन रेड द ब्रीफ नोट. बड़ा ध्यान से सुना सभी ने जब मिस मेजन उसको पढ़ा. डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. उसके पिता ने क्या लिखा हुआ था कि डियर टीचर, मेरी वेंडा जो है अब स्कूल नहीं आएगी, और ज़्यादा आगे स्कूल नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम बड़े शहर की ओर जा रहे हैं, बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर होलर पोलक. वो कहता है कि चिल्ला करके कोई भी हमें पोलक नहीं कहेगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. कोई भी ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा मजाकिया नाम क्यों है. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. उसके पिता ने कहा कि शहर में बहुत सारे लोगों के नाम फनी होते हैं, मजाकिया होते हैं. यूअर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की. ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. जैसे ही वो लेटर पढ़ा मिस मेजन ने तो क्लास के अंदर जो है बिल्कुल शांति हो जाती है, गहरी चुप्पी छा जाती है. मिस मेजन टुक ऑफ हर ग्लासेस, below on them and wiped them on her soft white handkerchief. मिस मेजन ने अपने चश्मे उतारे, below on them मीन उनके ऊपर फूंक मारी, and wiped them on her soft white handkerchief. अपने सफ़ेद रुमाल से उनको साफ किया. wipe them मतलब साफ किया. Then she put them on again and looked at the class. फिर दोबारा से पहन लिए और क्लास की ओर देखा, स्टूडेंट्स की ओर देखा. When she spoke, her voice was very low. जब वो बोली तो उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. तो कहती कि मुझे यकीन है कोई भी लड़का या लड़की रूम नंबर 13 में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा जानबूझकर, क्योंकि उसका नाम लंबा है या फिर अनफेमिलियर वन यानी कि अपरिचित सा है. मीन किसी के
अनजान से नाम के कारण या फिर उसके फनी नाम यानी मजाकिया से नाम के कारण उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। वो कहती कि मैं यही चाहती हूँ कि जो भी कुछ कहा गया है वो थॉटलेसनेस यानी कि ना समझी में कहा गया है। वो कहती कि मुझे लगता है कि ये जो किसी ने किसी का अगर मजाक उड़ाया भी है तो वो ना समझी में उड़ाया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। मुझे पता है कि तुम भी वैसा ही महसूस करते हो जैसा कि मैं। दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है। बोथ दोनों ही है, अनफॉर्चुनेट और सैड। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। पहला पीरियड स्टडी का पीरियड था। मैडी कोशिश कर रही थी अपने लेसन्स को लर्न करने की, प्रिपेयर करने की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वो अपना दिमाग नहीं लगा पा रही थी अपने वर्क पर। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। उसके पेट में जैसे नीचे कुछ दर्द महसूस हो रहा था, थोड़ा सा वो असहज महसूस कर रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. वो कहती कि ये सच है कि उसने कभी भी आनंद नहीं लिया उन बातों का जब पैगी वेंडा से पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं उसकी अलमारी के अंदर। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, चुपचाप खड़ी रही थी वो। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन। ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का उससे पूछना कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। वोर्स, कहती उससे भी बुरा। शी वॉज ए कवार्ड, वो कायर है। वो कहती कि वो कायर थी, वो बोली नहीं वहाँ। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कम से कम पैगी ये नहीं समझेगी कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वर बीइंग मीन कि कुछ गलत किया है वेंडा के साथ। शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। मैडी ने ये सोचा, मैडी ने तो ये सोचा ही था कि वो गलत कर रहे थे उसके साथ। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज। वो अपने आप को वेंडा की जगह पर रख सकती थी। मतलब वो सोचती है कि अगर वेंडा की जगह पर वो होती तो उसको कैसा महसूस होता। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। हे ईश्वर, वो कहती है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी अब वो जो कर सकती थी, कोई ऐसा काम जो वो कर सकती थी अब। इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। कि काश वो उसको बता पाती कि उसका विचार उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी। वो मुड़ी और पैगी की ओर नज़र मारी उसने एक। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्स टू बी स्टडिंग हार्ड। वो अपने काम में बिजी नजर आई, मतलब बड़े ध्यान से वो अपने वर्क को कर रही थी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट। वो कहती है पैगी को बुरा लगे या ना लगे, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, लेकिन उसे कुछ करना था। मैडी को कुछ ना कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की। उसे वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है कि वो अभी गई ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर। हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ जाए। क्लाइंब द हाइट्स मतलब बॉगिंग हाइट्स पर जाए, उसकी चढ़ाई चढ़ कर जाए वो। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। और वो वेंडा को ये बताए कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है।
दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। वे उसको स्मार्ट मानते थे और उसकी ड्रेसेस जो थी 100 वो भी सुंदर थी। When school was dismissed in the afternoon, जब स्कूल खत्म हुआ दोपहर को, पैगी said with pretended casualness, लापरवाही से पैगी दिखावा करते हुए कहती है, hey let's go and see if that kid has left town or not। चलो चल करके देखते हैं कि वो लड़की नगर छोड़ करके गई है या नहीं। So Peggy had the same idea, Maddie glowed। मैडी खुश होती कि पैगी के दिमाग में वही विचार था। Peg was really alright। पैगी वही बिल्कुल ठीक वही कह रही थी जो मैडी सोच रही थी। The two girls hurried out of the building up the street towards Bogging Heights। दोनों लड़कियां बिल्डिंग से जल्दी निकली और up the street सड़क की ऊंचाई चढ़ने लग गई वो, toward Bogging Heights जो कि Bogging Heights की ओर जाती थी। The part of town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon। नवंबर की दोपहर को उस हिस्से में नगर के फॉरबिडिंग मीन डरावनी सी हवा चल रही थी। ड्रिजली डैम्प एंड डिजमल, बूंदाबांदी हो रही थी, गीलापन था, और डिजमल मतलब उदासी भरा। वेल एट लीस्ट, तो कम से कम वो कहती है, सेड पैगी ग्रफली। पैगी ने बड़ा कर्कश आवाज में कहा, I never did call her a foreigner or make fun of her name। कहती मैंने कभी उसको विदेशी नहीं कहा और ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी समझ आए कि उसको ये पता चल जाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। I thought she was too dumb। मुझे लगा कि वो तो बिल्कुल बुद्धू थी। And gay, look how she can draw। और वो कहती देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी कुछ ना बोल सकी। ऑल शी होप्ड वॉज दैट वुड फाइंड वेंडा। जो भी जितनी भी वो उम्मीद कर रही थी वो यही थी कि वो वेंडा को ढूंढ ले, कि वेंडा उनको मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। उसको सॉरी बोलना चाहती थी कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। और कितना पूरा स्कूल जो है उसको अद्भुत मानता था। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। तो मैडी सोच रही है कि वो वहाँ से ना जाए, हर कोई उससे अच्छा व्यवहार करेगा। शी सेड शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। मैडी कहती है कि वो और पैगी उनसे लड़ेंगे जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। द टू गर्ल्स हरिड ऑन। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी ऊपर जाती हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो आशा करती हैं कि वो अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएं। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव, सेड मैडी। मैडी ने कहा कि मुझे लगता है वहाँ रहते हैं पेट्रॉन्स्की। पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। wisps मीन होता है गुच्छा। पुरानी घास के गुच्छे पगडंडी पर इधर उधर दोनों तरफ थे। here and there along the pathway like thin kittens, जैसे पतले पतले बिल्ली के बच्चे होते हैं, kittens। the house and its past little yard looked shabby but clean। घर और जो उसका छोटा सा आंगन था वो भद्दा लग रहा था लेकिन साफ था, but clean। It reminded Maddie of Vanda's one dress। मैडी को इससे वेंडा की एक ड्रेस याद आ जाती है। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी एक फीकी नीले रंग की सूती पोशाक याद आ जाती है। शैबी बट क्लीन, भद्दी थी,
परंतु सुंदर। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं नजर आया उनको जीवन का, यानी कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी व्यक्ति नहीं था वहाँ। पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे को खटखटाया बड़ा ही फर्मली मतलब दृढ़ता से। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, पीछे से होकर के मैडी और पैगी दोनों ही दरवाजे को पीछे से खटखटाया। टू द बैक यार्ड, पीछे के आंगन से होकर के वो जाती हैं और दरवाजे को खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था वहाँ भी, कोई उत्तर नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था कि द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, कि पेट्रोन्स्कीज जो हैं वो जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो कैसे अपनी गलती को सुधार सकते थे। अब मैडी के मन में यही बात आती है कि वो अब कैसे अपनी गलती को सुधारेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वो धीरे से मुड़े और अपना रास्ता लिया पहाड़ी से नीचे की ओर। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी कहती है तो भी कुछ भी हो, शी हैज़ गॉन नाउ, वो कहती कि वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, वो कहती है इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, तो संभवतः वो कहती है कि वो अपनी ड्राइंग्स के लिए अच्छे आइडियाज़ उसको मिल जाते थे। वो कहती है शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, नहीं तो वो कॉन्टेस्ट नहीं जीतती। तो पैगी कहती कि जब मैं उसको उसकी सभी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो शायद उसको अच्छे आइडियाज़ मिल जाते थे अपनी ड्राइंग्स के लिए, नहीं तो वो कॉन्टेस्ट नहीं जीतती। वो कहती है मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने ये विचार अपने मन में घुसाया, यानी कि अपने मन में वो विचार रख लेती है वो। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, वो कहती कि अगर उसमें कोई बात ना होती उस विचार में तो इतना बुरा महसूस नहीं करती थी वो, क्योंकि उसको बुरा लग रहा था। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, उस रात वो सो ना सकी। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वो वेंडा के बारे में सोचती रही और उसकी फीकी नीली ड्रेस के बारे में सोचती रही और उसके घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और वो 100 ड्रेसेस की तस्वीर, बहुत ही सुंदर तस्वीर, उनके बारे में सोचती रही जो कि क्लासरूम में एक ही कतार में थी, एक लाइन में थी, बहुत ही सुंदर। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. अंत में मैडी उठ करके बैठ जाती है और अपने माथे को उसने पकड़ लिया, बड़ा टाइटली पकड़ लिया उसने, और सचमुच ही सोचने लग गई। This was the hardest thinking she had ever done. बहुत ही मुश्किल था ये सोचना उसके लिए। After a long time, लंबे समय तक, उसके बाद, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, अब उसने निर्णय ले लिया कि वो चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी और ऐसा भी नहीं करेगी कि वो कुछ बोलेगी नहीं। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. वो कहती है कि अगर कभी उसने सुना कि कोई किसी का मजाक बना रहा है या उसे दुखी कर रहा है उसके स्ट्रेंज नेम के कारण या फिर अजीब दिखने के कारण, तो वो कहती है कि वो बोलेगी, इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप,
वो कहती कि अगर पैगी की दोस्ती भी चली जाए तो भी वो बोलेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था वेंडा के साथ सारी चीज़ें सही करने का। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। तो कहती कि अब से लेकर आगे कभी भी वो किसी को दुखी नहीं करेगी दोबारा। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।